नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टेपिंग स्टोन। रिसेंट में आपने बहुत से आर्टिकल देखे होंगे जिसके अंतर्गत जो दिमित्रो कुलेबा जी हैं, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर, इनके द्वारा कहा गया कि भारत जो रसिया का क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है उसमें हर एक बूंद में जो यूक्रेन वासी हैं उनका ब्लड मिला हुआ है। वास्तविकता में ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल में बेसिकली ब्लड मिला हुआ है, लेकिन इनके कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया रसिया से क्रूड ऑयल परचेज करता है तो उसके एवज में जो पैसा रसिया को दे रहा है उस पैसे से कहीं ना कहीं यूक्रेन वासियों की जान जा रही है। आखिर जो ये कुलेबा जी हैं, इनके द्वारा इस प्रकार की स्टेटमेंट क्यों दी गई और इसके प्रति उत्तर में हमारे एस जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा, इसके बारे में हम इन डेप्थ में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखो, इस पूरी की पूरी घटनाक्रम को समझने के लिए पहले हम स्टार्टिंग से चलते हैं जिससे हम पूरी पूरी घटनाक्रम को ठीक से समझ सकें। देखो, जब 24 फरवरी को रसिया के द्वारा यूक्रेन पर अटैक कर दिया गया या इन्वेजन स्टार्ट कर दी गई, तो उसके बाद जो है चाहे यूएस हो चाहे आपका यूरोपियन यूनियन हो, इनके द्वारा रसिया पर सैंक्शन लगा दिया गया, जिसकी वजह से रसिया की जो इकोनॉमी है वो लगातार गिरना स्टार्ट हो गई। और फिर जो रसिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, इनके द्वारा जो है जो यहाँ के जितने भी रशिया के बेसिकली मित्र मुल्क हैं उन्हें जो है वो डिस्काउंटेड ऑयल का जो है ऑफर देते हैं और उसमें जो है भारत जो है उसका एक अच्छा बायर बनता है, क्योंकि इंडिया जो है वो जो क्रूड ऑयल है उसका एक मैसिव इंपोर्टर है। ठीक ना। तो इस क्रम में जब इंडिया ने क्रूड ऑयल परचेज करना स्टार्ट किया, ठीक, तो उसी के रिटेलिएशन में बेसिकली जो दिमित्रो जी हैं वो इस चीज को कह रहे हैं। वहीं अगर हम आंकड़ों को देखें तो बेसिकली जून में जो इंडिया है उसने रसिया से इतना क्रूड ऑयल परचेज कर लिया कि जो सेकंड रैंक का स्टेटस रखता था सऊदी अरेबिया इंडिया को क्रूड ऑयल बेचने का या सेल करने का, उस स्टेटस को बेसिकली रसिया ने अपने पास रख लिया। और फर्स्ट नंबर पे भी इराक बना हुआ है। और लेकिन इराक भी बेसिकली इस चीज को समझ चुका है कि हमें जो है इंडिया को थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल देना चाहिए, नहीं तो जो ये फर्स्ट रैंक का जो हमारे पास स्टेटस है ये भी बेसिकली रसिया होल्ड कर लेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो दिमित्रो कुलेबा जी हैं, इन्होंने बेसिकली इंडिया को ये कहा कि जो आप इंडिया रसिया से ऑयल परचेज कर रहे हो वो कहीं ना कहीं यूक्रेन वासियों की डेथ का कारण बन रहा है। कहने का मतलब, जब आप रसिया से ऑयल परचेज करते हो तो उसके एवज में जो धन दे रहे हो वो बेसिकली रसिया की जो इकोनॉमी है उसे पंप कर रहा है और रसिया जो है उस इकोनॉमी का यूज करते हुए बेसिकली यूक्रेन वासियों की लगातार डेथ कर रहा है। ठीक ना। इनके साथ ये भी कहा गया कि जब हमारे यहाँ इन्वेजन स्टार्ट हुआ था, मतलब 24 फरवरी को जब इन्वेजन स्टार्ट हुआ था, तब जो है इंडिया के 20,000 जो स्टूडेंट्स थे वो वहां पर फंसे हुए थे। हमने उनके इवैक्यूएशन में इंडिया की मदद की। इंडिया के साथ बेसिकली जेलेंस्की की 3 बार बात भी हुई थी और हमने जो है इंडिया का पूरा सपोर्ट किया था। उसके एवज में हमने भी ये होप की थी कि जो इंडिया है वो भी हमारी मदद करेगा, लेकिन इसका उल्टा ही हो रहा है कि इंडिया जो है यूक्रेन की मदद ना करके रसिया की इकोनॉमी को पंप कर रहा है। वहीं इन सब चीजों का जब पूरा स्टेटमेंट आया तो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर प्रसाद जी, इनके द्वारा कहा गया कि देखो, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और डेवलपिंग कंट्री होने के साथ साथ हम जो है एक जो क्रूड ऑयल है इसके मैसिव बायर, मतलब एक बहुत बड़े बायर हैं, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जितना भी क्रूड ऑयल का बेसिकली अगर आप देखें कंट्रीब्यूशन है उसका जो मैक्सिमम परसेंटेज है हम वो इंपोर्ट करते हैं। और जब से वॉर स्टार्ट हुई है उसके बाद से लगातार जो क्रूड ऑयल है इनकी प्राइस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हुई है। और डेवलपिंग कंट्री के होने के साथ साथ हमारी जो यहाँ की जनता है वो बेसिकली उस जो रेट बढ़ रहा है क्रूड ऑयल का उसका जो प्राइस है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो जो हमारा देश है, जो हमारी सरकार है, उसकी एक मोरल ड्यूटी बनती है कि हम अपने देशवासियों को जो क्रूड ऑयल है उसकी बेस्ट डील दे। कहने का मतलब सस्ता से सस्ता तेल प्रोवाइड कर सकें। दैट्स व्हाई हम जो है रसिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल जब हम क्रूड ऑयल परचेज करते हैं तो वो हमारा कहीं ना कहीं फॉरेक्स भी खत्म करता है, क्योंकि हम फॉरेन करेंसीज में ही जो है क्रूड ऑयल को परचेज करते हैं। इन्होंने इस चीज को भी बताया कि जो क्रूड ऑयल हम रसिया से परचेज कर रहे हैं वो यूक्रेन ही नहीं, जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो भी हमारे ऊपर जो है कि बहुत प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए, हमारे खिलाफ भी हुए, लेकिन उन्हें भी हमने इस चीज को रियलाइज कराने की कोशिश की कि ये हमारी एक मोरल ड्यूटी है कि हम अपने सिटीजन्स को चीपेस्ट डील दें या बेस्ट डील दें जिससे वो इस प्राइस को एफोर्ड कर सकें।
ये तो रहा पूरा का पूरा इंडिया का स्टांस। लेकिन अगर वहीं हम वॉर की तरफ एक बार चलें, जो युद्ध चल रहा है, जब रसिया ने स्टार्ट किया इन्वेजन, उसके बाद जो है रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगे, रसिया की इकोनॉमी गिरना स्टार्ट हो गई। रसिया ने इस प्रकार की डील्स दी कि हम आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर जो है ऑयल दे रहे हैं। अगर आप रिसेंट का अपडेट देखें तो रसिया जो है, जो अपने बेस्ट वेपन है उन्हें भी बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि किसी भी तरीके से रसिया जो है वो अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहता है। वहीं अगर हम इस युद्ध के प्रेजेंट स्टेटस की बात करें, तो जब रसिया ने बेसिकली यूक्रेन पर अटैक करना स्टार्ट किया था, मतलब कि 24 फरवरी के इर्द गिर्द, तब बेसिकली रसिया जितने भी स्पॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पर उसने स्टार्ट किया था इन्वेजन, इतने एरिया को कैप्चर कर लिया था, लगातार अपने इन्वेजन को एग्रेसिव तरीके से बढ़ाता चला जा रहा था। ओडिशा पर ब्लास्ट करना स्टार्ट कर, यहाँ पर स्नैक आइलैंड था वहां पर कैप्चर कर लिया था। तो कहने का मतलब एक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होकर के रसिया ने इन्वेजन स्टार्ट किया था। लेकिन अगर अब हम रिसेंट का अपडेट देखें, जो 15 अगस्त 2022 का अपडेट है, तो उसमें जो है, जो पूरी की पूरी और एरिया थी वो रसिया ने छोड़ दी है। वहीं ओडिशा पोर्ट को भी छोड़ दिया है। आपका जो ये यहाँ पर स्नैक आइलैंड देख रहे हैं, इस आइलैंड को भी बेसिकली छोड़ दिया है। और अब जो यूक्रेन है वो बेसिकली अपने कार्गो शिप से जो खाद्यान्न है उन्हें एक्सपोर्ट भी कर पा रहा है। और जो रसिया है, जो स्टेटस अब बचे हुए हैं, मतलब जो एरिया उसके कंट्रोल में है, अब वहीं पर जो है वो यूक्रेनियन फोर्स का जो है वो सामना कर रहा है। सो अब बेसिकली रसिया को और साथ ही साथ जो पूरी दुनिया है या जो वेस्टर्न नेशंस है, उन्हें इस चीज को समझना चाहिए कि एनी हाउ जो है अब इस वॉर को रोकना चाहिए। जो स्टेटस है उसे मेंटेन करते हुए इस वॉर को रोकना चाहिए, और रसिया को भी अपने एग्रेशन को रोक देना चाहिए। और साथ ही साथ जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो जो लगातार यूक्रेन को वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं उसे भी अब रोकना चाहिए, और जो है पीस की ओर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे इस पूरे के पूरे रीजन में एक स्थिरता का माहौल बन सके। अगर हम रिसेंट का अपडेट देखें, तो जो ब्रिटेन का कार्गो शिप है वो बेसिकली पाकिस्तान आता है, वहां से भी वेपन इर्द गिर्द से ले जाता है और ले जाकर के यूक्रेन को दे रहा है। जिससे हो क्या रहा है कि यूक्रेन तो पूरी की पूरी तरीके से तबाह हो ही गया है और रसिया की भी इकोनॉमी खत्म हो गई, लेकिन जो ये रीजन है वो और भी ज्यादा अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है। पूरी की पूरी सिटी टाउन सब समा खत्म हो गया है यहाँ का। और अगर यूक्रेन को रिवाइव करना पड़ेगा तो एक मैसिव फंड की जो है वो आवश्यकता होगी। इसको जो है जेलेंस्की ने पहले ही कह दिया है। सो इंडिया को भी बेसिकली अब इस चीज को सोचना चाहिए और बेसिकली जाकर के रसिया से बात करनी चाहिए, क्योंकि रसिया जो है इंडिया को अपना एक मित्र मुल्क मानता है और अच्छी तरीके से समझता है। सो जो है इंडिया को भी रसिया से बात करनी चाहिए कि अब जो प्रेजेंट स्टेटस है इसको मेंटेन करते हुए वॉर को रोक देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार अगर फॉरेन के इस प्रकार के लीडर्स और यूक्रेन के जैसे भी उन्होंने कहा कि आप जो ऑयल परचेज कर रहे हो उसमें जो यूक्रेनियन है उनका ब्लड मिला हुआ है, बाकी फॉरेन के बहुत सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि आप रसिया का सपोर्ट कर रहे हो। इससे ओवरऑल जो इंडिया की इमेज है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचता है। तो इंडिया को भी चाहिए कि अब इसमें थोड़ा जो है अपने आप को आगे बढ़ाए और रसिया का जो है समझाने की कोशिश करे कि इस वॉर को किसी तरीके से रोका जाए। तो ये तो रहा टोटल का टोटल जो अपडेट्स थी रिसेंट अभी तक की, उसके बारे में आगे जो भी अपडेट्स आता है मैं उसके बारे में आपको अपडेट करूंगा। मिलते हैं नए सेशन के साथ। धन्यवाद।